सावन के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार जब महादेव के इस पावन महीने में नजर आया एक चमत्कारी बंदर और दिखाया ऐसा चमत्कार कि जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो चमत्कारी बंदर तब प्रकट हुआ जब एक कांवड़िए की जान संकट में थी और वो बंदर उसकी जान बचाकर वापस गायब हो गया। तो आखिर कौन था वो चमत्कारी बंदर, कैसे बचाई उसने एक कांवड़िए की जान और आखिर क्या हुआ तब जब उस चमत्कारी बंदर का सच सबके सामने आया। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत नोएडा सेक्टर 49 से होती है, जहां शिव भक्त आनंद रहा करते थे। आनंद की बचपन से शिवजी में आस्था थी और वे हर साल कांवड़ यात्रा में हरिद्वार जाते थे। लेकिन इस साल यानी साल 2023 का सावन हर बार से खास था। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि महादेव को समर्पित सावन का महीना महादेव और उनके भक्तों के लिए कितना खास होता है। इसलिए शिव भक्त आनंद भी इस सावन को लेकर बड़े ही उत्साहित थे, क्योंकि उनका मानना था कि सावन में महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। आपको बता दें, इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन 31 अगस्त को खत्म होगा। इस बार का सावन पूरे 2 महीने के लिए रहेगा, जिसमें पूरे 8 सोमवार पड़ेंगे। ऐसा शुभ संयोग पूरे 19 साल बाद बना है, जहां पूरे 58 दिन तक महादेव की उपासना की जाएगी। इसलिए शिव भक्त आनंद भी अपने अन्य शिव भक्त मित्रों के साथ कांवड़ यात्रा में हरिद्वार की ओर चल पड़े। इस बीच वे कई अन्य पड़ावों पर भी रुके और अनेकों शिव मंदिरों के दर्शन किए, जिसके बाद वे उत्तराखंड के बॉर्डर पर जा पहुंचे और वहां उनके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, बात तब की है जब आनंद जी उत्तराखंड के बॉर्डर पर अपने कांवड़ पड़ाव पर रुके हुए थे और अगले दिन हरिद्वार की ओर जाने वाले थे। वो रात का समय था जब आनंद जी अपने अन्य शिव भक्त मित्रों के साथ एक टेंट में सो रहे थे। तभी अचानक रात को आनंद जी की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि उनके टेंट में एक बंदर बैठा हुआ है जो उनके फोन के साथ खेल रहा है। ये देख आनंद जी चौंक गए और थोड़ी ही देर में वो बंदर उनके फोन को लेकर भागने लगा। ये देख आनंद जी भी उस बंदर का पीछा करने लगे, लेकिन वो बंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा था और आनंद जी उस बंदर का पीछा करते करते बड़ी दूर चले आए। तभी उन्होंने देखा कि बंदर ने उनका फोन जमीन पर रख दिया और ऊपर एक पेड़ पर चढ़ गया। ये देख आनंद जी को जान में जान आई और वे अपने फोन के साथ वापस आने लगे। तभी उनकी नजर पास में बह रही एक नदी पर पड़ी, जहां बड़ा भयानक तूफान आया हुआ था और उसके बाद बाढ़ का पानी आगे बढ़ता जा रहा था। ये देख आनंद जी चौंक गए, क्योंकि उनका टेंट वहीं से कुछ दूरी पर था और वहां सभी शिव भक्त आराम कर रहे थे। जिसके बाद आनंद जी भागते हुए वहां गए और सबको वहां से निकलने को कहा। आनंद जी की बात मानकर उनके सभी दोस्त और अन्य क्षेत्रों से आए सभी शिव भक्त उस टेंट को छोड़कर निकल गए। अगली सुबह वे सभी एक साथ हरिद्वार पहुंचे और ये खबर आई कि वे जिस क्षेत्र में कल रात को रुके हुए थे वो क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ में तबाह हो गया। जिसके बाद आनंद ये समझ गए कि कल रात जो बंदर आया था वो कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि साक्षात हनुमान जी थे, जिन्होंने आनंद और अन्य शिव भक्तों को बचाने के लिए लीला रची थी। तो दोस्तों, इसी बात पे जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी आपके इस घटना के विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।